Hello everyone, today we are at Delhi University to discuss about the exam of CUET। तो हम इनसे पूछेंगे इनका कैसा रिव्यू था और हम इनसे रिव्यू गैदर करेंगे कि कैसे इनके थॉट थे CUET के बारे में। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके क्या थॉट्स थे CUET 23 के बारे में, और साथ ही साथ आपको क्या कोई फाइंड हुई डिफ़िकल्टी लेवल कोई? पहले तो मेरे को ये लगा था कि CUET आ गया तो अब एडमिशन और मुश्किल हो जाएगा एंड बोर्ड्स वगैरह लाइक अगर खाली बोर्ड होते तो इजी रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को CUET कंपैरेटिवली बोर्ड से काफ़ी इजी लगा एंड लाइक अगर बोर्ड्स में कम भी मार्क्स आते हैं, मतलब CUET आज एन अपॉर्चुनिटी है कि बोर्ड्स में अगर कम मार्क्स आते हैं तो CUET के थ्रू आप फिर से अपने आप को बेटर करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। आई गेस आप बोर्ड्स के मार्क्स बता सकते हैं कितने? मेरे 97% थे बोर्ड्स में एंड 97% से मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता ऑब्वियसली, तो बट CUET में अच्छा करने की वजह से मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो ऑब्वियसली CUET इज अ बेटर ऑप्शन एंड इट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ एंड टू गेट इन अ गुड कॉलेज, एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। इनिशियली तो ये थॉट थी कि बहुत एग्जाम्स दे लिए प्री बोर्ड बोर्ड्स, बट इवेंचुअली एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर देख के थोड़ा सही लगा और ये था कि हाँ एक अपॉर्चुनिटी, अगर बोर्ड्स में मार्क्स कमाए तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आपने किस पे ज़्यादा फोकस दिया, CUET या 12th एग्जाम बोर्ड्स? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो CUET में कोई डिफिकल्टी आपको फेस होगी ही नहीं। ठीक है, बोर्ड अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो CUET आपके लिए इट्स अ केक वॉक। आपके लिए सब यही था? ओके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिले? NCERT या रेफरेंस बुक या सैम्पल पेपर्स कहाँ से मिले? NCERT इज द लॉर्ड, NCERT भगवान है, उसको रट जाओ, उसको जो मर्जी करना कर लो, दिमाग में छाप लो, NCERT से ही सब कुछ आएगा। और आपके हिसाब से? मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में NCERT, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर वो है अकाउंट्स, उनमें उनकी स्टैंडर्ड बुक्स भी काफ़ी। क्या आप सबने MCQ की प्रैक्टिस करी थी या लॉन्ग फॉर्म में ही थे? सिर्फ लॉन्ग फॉर्म से हो जाएगा? नहीं, मॉक्स देने इज नेसेसरी। मॉक्स दोगे तभी आपको टाइम उसी टाइम में कितने क्वेश्चंस करने के हिसाब से करने हैं, तो मॉक्स देने इज वेरी नेसेसरी। मैथ्स एंड अकाउंट्स में टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट है एंड उसके लिए मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिना मॉक्स के जाना इज वेरी रिस्की, सो प्लीज़ प्रैक्टिस मॉक्स बिफोर गिविंग इट। अभी सेम प्रीवियस ईयर और MCQs जो बुक के पीछे होते हैं। सोचिए अगर आपके पास पिछले 3 साल के PYQs होते तो आपके साथ कैसे रहता? आई डोंट थिंक, मतलब उसकी इतना मैंने सोचा नहीं इस बारे में, बट अगर होते तो आई गेस डिफिकल्टी और मुश्किल हो जाती, क्योंकि 3 साल ऑलरेडी हो चुका तो चौथे साल तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जाते ना, क्योंकि इस साल भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी तो चौथे साल में और ज़्यादा हाई जाती। तो आई गेस कि स्टार्टिंग वालों को ये जो बेनिफिट मिलता है कि एग्जाम थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहेगा एंड एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो आई गेस आई तो सॉल्व प्रीवियस ईयर, तो हमारे अकाउंट्स के एग्जाम में इट वाज कि मेरे एग्जाम में 10-15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए थे, सेम एग्जैक्ट। अब प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन पता चल जाते हैं कि इस फॉर्मेट में आएंगे, तो आपको कैलकुलेशन का पता रहता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमें ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके खत्म कर। तो हमारे पास इतना मटीरियल नहीं था, हमें इतना पता नहीं था कि बहुत वेग था सिलेबस कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। 3 साल के अगर होते PYQs तो बहुत आइडिया रहता कि हाँ रिस्ट्रिक्टेड भी रहता कि यहीं से आएगा, इतनी तैयारी करनी है, तो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं रहता, तो कंपैरेटिवली ईजी भी हो जाता। अगर हम पे PYQs रहते तो हमें पता रहता कि हमारे पास एक और सोर्स है प्रैक्टिस करने का, तो इट वुड बी मच ईजियर। अच्छा, तो आप मुझे बताइए आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया था पेपर के टाइम पे? देखिए, BST इकोनॉमिक्स में इट इज़ नॉट वेरी मुश्किल टाइम मैनेज करना, बट अकाउंट्स एंड मैथ्स में इट इज़ नेसेसरी एंड GT में भी जो जनरल टेस्ट अगर आप दोगे ऑप्ट करोगे इसके लिए, उसके लिए मतलब टाइम मैनेज करना इज़ नेसेसरी। सो उसके लिए मॉक्स प्रैक्टिस करो, यू विल गेट थ्रू। आप थियरी एग्जाम्स में दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल में एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो समरी यही है, जो थ्योरी एग्जाम होते हैं जैसे BST हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, या इजी होते हैं, इनमें बहुत फटाफट हम टिक मार्क कर पाते हैं। जो अकाउंटेंसी होता है और मैथमेटिक्स होता है उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। सो आप मुझे बताइए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज कैसी थी? क्या आपने कोई डिफिकल्टी फाइंड करी? नहीं, डिफिकल्टी तो नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि बोर्ड्स के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो CUET इज अ केक वॉक, और अगर आपने बोर्ड्स में अगर इतने अच्छे से नहीं किया तो जस्ट प्रैक्टिस NCERT, गेट थ्रू विद NCERT एंड अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वो स्ट्रॉन्ग करने के बाद जस्ट अटेम्प्ट मॉक्स जितने हो सके उतने मॉक अटेम्प्ट करो एंड यू विल गेट थ्रू। और थियरी एग्जाम्स के लिए रीड किया एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वो इनफ है मॉक्स से। और इंग्लिश के लिए थोड़ा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार चैप्टर्स नहीं है जो रीड करके जिनकी स्टोरी के बेसिस पे लिखना है। आपका सेम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। हाँ, मेरा ये था कि बोर्ड्स तक के लिए कि सब कुछ आ जाना चाहिए एंड कुछ भी रह रहा है बोर्ड्स में, चलो कम मार्क्स भी आ रहे हैं, पेपर अच्छा नहीं गया, तो फिर CUET के 2 मंथ्स बचे थे हम पे, तो उसमें और ढंग से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, MCQs मतलब इम्प्रूव करने, स्पीड बढ़नी चाहिए बस। आपका? मतलब मैं जैसे इको ऑनर्स से था तो मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ करे थे तो उसमें 4 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं हमें, जिसमें से 2 थ्योरेटिकल थे। तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे उसके लिए तो आप NCERT को पूरा फॉलो कर सकते हो, और मेरा 3rd सब्जेक्ट था मैथ्स का। मैथ्स के लिए आपको, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें हमें पूरा सब्जेक्टिव करके सॉल्व करना होता है, पर हमारे जो CUET का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए हमें उस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि हम MCQ सॉल्व कर सके।
और इंग्लिश होता है। इंग्लिश जो हमारे बोर्ड में होता है उसमें लिटरेचर होता है, पर जैसे इन्होंने बताया कि पर CUET में वो नहीं होता, तो उसके आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। और वो कैसे, आप डेली कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो और बाकी जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं और वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसके लिए आप ये सब प्रिपरेशन कर सकते हो और आप डेली मॉक्स सॉल्व कर सकते हो CUET के लिए। अगर सो अब हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी आने वाले CUET 24 के लिए। तो इनसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कोई चेंज होगा 24 में, या कोई डिफिकल्टी लेवल है इंक्रीज होगा या सेम रहेगा या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या आप बोलते हो? अब देखो ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो CUET 2023 की हमारे साल वाली की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। तो मतलब 750 पर ही 760 पर ही नॉर्थ कैंपस वाज क्लोज्ड। सो इट कुड बी पॉसिबल कि इस साल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हायर हो जाए, बट इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो विल गेट थ्रू इट। सो हो सकता है डिफिकल्टी लेवल स्ट्रॉन्ग हो सके थोड़ा सा, बट ये कुछ ऑब्वियसली वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है। सो जस्ट डोंट गेट अफ्रेड फ्रॉम दिस। ओके, आप डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्टेड है ज़्यादा हो जाएगा। ऑल्सो इंग्लिश में इस बार वापस से एक्सपेक्टेड है कि ग्रामर ज़्यादा हो सकती है। पकड़ना उनको पकड़ाते रहे। या डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ सकती है इंग्लिश में, क्योंकि कोर्स हर बार वास्ट होती रहती है, तो बेटर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। या आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आई गेस CUET में थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई होएगा। मेरे हिसाब से अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके चलोगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखोगे, तो एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर हो भी जाएँ तो भी इतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा। बाकी क्योंकि ऑप्शंस भी होते हैं हमें लीव करने के, तो उससे हमारा कवर हो सकता है अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखोगे। मुझे लगता है अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, क्योंकि पेपर इस बार तो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, तो फिर डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कोर्स मतलब बहुत चांसेस है कि बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही इजी था पेपर। अच्छा, तो आप कोई टिप्स देना चाहोगे जो आने वाले स्टूडेंट देने वाले 24 में? कोई टिप्स उनके लिए, स्ट्रेटजीज क्या होगी उनके लिए कुछ? आई वुड से कि जस्ट गेट थॉरो विद योर कॉन्सेप्ट्स, NCERT पढ़ो और एग्जाम्पलर, मैथ्स में एग्जाम्पलर ज़रूर करो, बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आते हैं CUET में मैथ्स के डोमेन में। एंड रेस्ट आप मॉक्स प्रैक्टिस करो, मॉक्स आर मस्ट, विदाउट मॉक्स जस्ट डोंट गो टू गिव द एग्जाम, जस्ट प्रैक्टिस मॉक्स जितने मर्जी हो कैन। सेम फोकस ऑन कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, एग्जाम इजी ही आएगा। थियरी एग्जाम्स के लिए NCERT, अकाउंट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स और इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है और बहुत अच्छा होगा, टेंशन मत लेना। अकाउंटेंसी में TS ग्रेवाल एंड DK ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। NCERT आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो। मैथ्स में आपको एक बुक आती है एग्जाम्पलर और RD शर्मा, सॉल्व करो। इंग्लिश में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड रहेगा, तो आपको जहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे वो सब करो। कॉम्प्रिहेंशन डेली आपको सॉल्व करने चाहिए दोनों। तो हमारे थ्योरी के एग्जाम्स है उसके लिए तो आप NCERT कवर कर लो काफ़ी अच्छे से, मतलब 3-4 बार कर लो, जैसे कि इकोनॉमिक्स और BST हो गया। इंग्लिश के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन जैसे सारे बोल रहे हैं आप सॉल्व कर सकते हो, और रोज़ आप मॉक सॉल्व करो। मॉक से ना काफ़ी टाइम मैनेजमेंट हो जाता है एग्जाम्स के टाइम पे। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट्स तो करने ही चाहिए क्लियर, और उसके साथ साथ MCQ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि CUET में सारे MCQ बेस्ड आते हैं और सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो सेम ही लगते हैं करते समय, तो फिर MCQ प्रैक्टिस करो कि डिफ़र कर पाओ ऑप्शंस के बीच में। तो इस वीडियो का एंड पार्ट आ चुका है, और जितने व्यूअरशिप है वो अपने सजेशन दे सकते हैं CUET 23 और 24 से रिलेटेड। जितने व्यूअरशिप है अपने आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगी वीडियो, और बताइए क्या अपने जूनियर्स को जो आने वाले हैं उनको क्या आप देना चाहोगे, जो भी स्ट्रेटजीज है वो कमेंट सेक्शन में आके